थाली के ऊपर 4 बार घुमाया, सब बानर घुमा रहे हैं, आचमन किया, सब बानर आचमन कर रहे हैं। जनक जी बोले राम जी मान गए आपकी इस सेना को, क्या अद्भुत बानर है सब। राम जी बेचारे धीमे धीमे पा रहे, बोले बस इलाज बची रहे जितनी देर है। प्रसाद पाने लगे बिल्कुल वैसे, अगर दाल चावल पा रहे हैं जामवंत जी, सब दाल चावल ही पा रहे हैं, जितनी दाल जितनी सब्जी डाल रहे हैं उतनी ही डाल रहे हैं। अद्भुतता थी देखने में। थोड़ी देर पाने के बाद जामवंत जी की दृष्टि पड़ी आम पे, जैसे ही आम उठाया सब बानरों ने एक संग आम ही उठाए। जामवंत जी घुमा के देखें, सब बानर घुमा के देखें। जामवंत जी ने जोर से आम दबा के देखना चाहा कितनी गुठली है इसमें। अब वो आम ऐसा था कि जैसे नेक दबाया तो गुठली उछल गई उसमें से। अब जैसे ही गुठली उछली तो सब बानर दोनों हाथों से दबाई रहे, वो गुठली उछलनी चाहिए क्योंकि जामवंत जी की गुठली उछली है। अब सब बानर जैसी आम दबा में सबकी गुठली उछली। गुठली के उछलते ही जामवंत जी बोले इन हाथों से मेघनाथ निकल के नहीं भाग पाया, इन हाथों से रावण निकल के नहीं भाग पाए, छोटी सी गुठली भाग गई। और जामवंत जी जैसे ही उछले गुठली पकड़ने को, बानर बोले हमें भी ऐसे ही पकड़नी है, और एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारे, महाराज यहां पकड़, कहीं कड़ी उछाल रहे हैं, कहीं दाल उछाल रहे हैं, पूरी उछाल रहे हैं। जनकपुर की पूरी सभा जो कि स्वर्ण मंडित थी, जो कि चांदी से मंडित थी, आज वो खीर मंडित हो गई। सब जगह कड़ी खीर उछाल उछाल करके पूरी सभा का लेपन कर दिया। राम जी नीचे नजर करके बैठे। अब तो बानरों को खुली छूट मिल गई, एक दूसरे की थाली में से ले लेके भागे। 2-4 बानर तो जनक जी की थाली उठा के भाग गए। जनक जी देखते रहे और देखते ही देखते जनक जी की दृष्टि पड़ी राम जी को। राम जी बड़े संकोच। जनक जी समझ गए ये तो भैया पूरा प्री प्लान्ड था कि सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे खाना है। नहीं, बानर अपना स्वभाव कैसे छोड़े। राम जी को संकोच में देख जनक जी ने उनको हृदय से लगाया, बोले हम बिल्कुल अप्रसन्न नहीं है, हमको प्रसन्नता है कि इतना आनंद हुआ आज जनकपुर में इतने दिन बाद। आप बिल्कुल संकुचित मत हो। लेकिन सबसे ज्यादा संकोच हो रहा था जामवंत जी को। मैंने जिम्मेवारी ली थी और मैंने बिगाड़ दिया सब काम। जब जनक जी को राम जी को हृदय से लगाते हुए देखा तो जामवंत जी के मन में आया मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आज। जितने प्रेम से राम जी अपने ससुर जी को हृदय से लगा रहे हैं, हे भगवान मेरे अपराध का पीड़ा जो मेरे चित्त में है वो तभी दूर होगी जब इतने प्रेम से ठाकुर जी मुझे भी अपने हृदय से लगाए। जी की हृदय की भावना राम जी पहचान गए। और जब वापस जनकपुर से लौटने का समय आया 6-7 दिन बाद, जामवंत जी से राम जी ने एकांत में कहा हम आपके मन के भाव जान गए। जब जनक जी हमको हृदय से लगा रहे थे, आपके मन में आया था कि कभी आप भी हमको ऐसे हृदय से लगाओ। अब अभी हृदय से लगाने में वो बात नहीं होगी, जब आप अपनी पुत्री का वर्ण हमारे साथ करोगे, हम आपके दामाद बनेंगे, तब आप हमको इसी भाव से हृदय से लगाना, तब आपकी इच्छा पूरी होगी। जामवंत जी को 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और 1 युग बाद आज वही राम जी जब कृष्ण बनकर के आए, जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं।